नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन में किसान न्याय यात्रा में 10,000 कांग्रेसी जुटे। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और महेश परमार ने लैंड पुलिंग एक्ट का किया विरोध। सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल, पीसी शर्मा, ओमकार सिंह मरकाम और बाला बच्चन भी मौजूद रहे। किसानों की खाद की किल्लत व फसलों के उचित दाम को लेकर सभी नेताओं ने मंच से प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला। प्रदेश भर में किसानों की समस्या को लेकर उज्जैन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने किसान न्याय यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत के पहले चिमनगंज कृषि उपज मंडी में एक जनसभा हुई। जनसभा में लगभग 10,000 किसान जुटे। यहाँ प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश परमार द्वारा आयोजित इस आंदोलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल, ओमकार मरकाम, पीसी शर्मा और अजय सिंह राहुल भैया शामिल हुए। तुम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हो, किसान भी। तुम नाराज हो मोहन यादव से। पत्रकार बंधुओं, अवैध शराब उज्जैन की गली गली में बिक्री की नहीं बिक्री। जब मैं ये बात करता हूँ तो मोहन यादव जी कहते हैं कि रात की डाल ली थी, सुबह उतरी नहीं, इसलिए ऐसे बयान है। ऐसी एक मुख्यमंत्री को बातें शोभा देती है। अरे मुख्यमंत्री जी, जब हमने विपक्ष में ये सवाल किए तो उसका सुधार कैसे हो, उस पर आपको बात करनी थी। आप इस तरह के बयान देकर आपकी जो सोच है, एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा है, उसको नीचे गिराते हो। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप लैंड पुलिंग एक्ट लेके आए मध्य प्रदेश में। लैंड पुलिंग एक्ट, किसानों की जमीन छीनेंगे डंडे के बल, किसानों की जमीन छीनेंगे पुलिस के बल, प्रशासन के बल, और विपक्ष कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी चुप रहे। हो सकता है क्या ऐसा? अरे मुख्यमंत्री जी, मैं चुनौती देता हूं आपको। हम इस पवित्र बाबा महाकाल की नगरी से वचन लेते हैं कि जितनी लैंड पुलिंग एक्ट में जमीनें इनने छीनी, केवल उज्जैन में 17 गांव की 4,000 हेक्टेयर जमीन पर का स्कीम लगी है। जितने मध्य प्रदेश में विकास प्राधिकरणों ने आवासीय जमीनें छीनी, जितनी जमीनें हमारी अलग अलग सड़कों की योजना, रेलवे की योजना मिली, सबकी समीक्षा करेंगे। और जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी लेके आई, उसके अनुसार फिर किसानों के साथ न्याय करेंगे। पर उसके लिए सरकार बदलनी पड़ेगी 3 साल के बाद। करोगे कि नहीं करोगे? आदरणीय साथियों, ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस के, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश को खा गए, देश को बेच दिया। 2014 में कहा था, याद है आप लोगों को? अरे कांग्रेस ने इसरो बनाया, कांग्रेस ने रेल, कांग्रेस ने हवाई जहाज, एयरपोर्ट, IIT, IIM सब बनाया। वो बेईमान और सब बेच रहे हैं, वो ईमानदार। ये अलग देश आया, अलग प्रधानमंत्री आया। जिस तरीके से देश के हालात हैं, ये कहते हैं जीतू पटवारी के पास एक ही शौक है, कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही शौक है, क्या? ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर। अरे किसान के प्याज का दाम नहीं मिले, कांदे का भाव नहीं मिला, ट्रैक्टर नहीं चलाओगे? चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे गेहूं का दाम नहीं मिला तो ट्रैक्टर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे आपने धान के दाम का कहा था, नहीं दिया तो ट्रैक्टर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे आपका न लहसुन के दाम है, न सोयाबीन के दाम है, न हमारे आलू के दाम है। किसानों को कुछ केवल खाद टाइम पर देना था, खाद, वो भी यूरिया भी नहीं दे पाए। यूरिया मिल रहा होगा आपको? अरे मिल रहा है क्या? मोहन यादव जी कहते हैं पर्याप्त यूरिया, शिवराज जी कहते हैं पर्याप्त यूरिया है। फिर आपके विधायक ने मुरैना में कलेक्टर की कारण को पकड़ी। क्या कारण है? गणेश सिंह ने आपको पत्र लिखा यूरिया का। क्या कारण है? हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा MLA, उसने शिवराज सिंह का काफिला रोका। क्या कारण है? रीवा में आपने डंडे चलाए। क्या कारण है? आपने टीकमगढ़ में डंडे चलाए, आपने होशंगाबाद में डंडे चलाए, आपने विदिशा में डंडे चलाए, आपने हमारी सिवनी मालवा में डंडे चलाए। उज्जैन में पर्याप्त खाद दिए, सही है कि गलत? मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हमारा सबका दायित्व है किसान की लड़ाई लड़ना।
चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सभा को संबोधित करने के बाद सभी नेता रैली के रूप में चामुंडा माता चौराहा तक पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन एडीएम अतेंद्र सिंह गुर्जर को सौंपा। इससे पहले चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और विधायक महेश परमार ने प्रदेश सरकार के लैंड पुलिंग एक्ट का विरोध किया। जीतू पटवारी और महेश परमार ने कहा कि हम सिन्हस्त के नाम पर लैंड पुलिंग नहीं होने देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि उज्जैन, देवास व इंदौर में लैंड पुलिंग के नाम पर मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा जमीन खरीदने की होड़ लगी है और आपस में लड़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए बयान, भाजपा के लोग गाय पालते हैं और कांग्रेस के लोग कुत्ते पालते हैं। इस पर पलटवार करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो गौशाला कमलनाथ जी ने बनाई थी, उनकी हालत जर्जर क्यों है? गौशाला में गाय क्यों मर रही हैं? हर महीने 200 से ज्यादा गायों का सड़क पर एक्सीडेंट होता है, ऐसा क्यों? आप उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? चेतावनी देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आने वाले 15 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी एक योजना तैयार करी है, जिसके तहत आवारा घूमने वाली गाय को एकत्रित करके कलेक्टर कार्यालय भेजा जाएगा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज से 10 साल पहले गब्बर सिंह टैक्स लागू किया था, जिसे राहुल गांधी जी ने 18% की सीमा करने की बात कही थी। 10 साल बाद अब कुंभकर्ण की नींद से जागने पर मोदी जी ने राहुल जी की बात को स्वीकार और अब जीएसटी के रेट कम हो रहे हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि पूरे देश में जीएसटी है, परंतु मध्य प्रदेश में जीएसटी के अलावा नारायण टैक्स भी लगता है। इस नारायण टैक्स से सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ित है तो उज्जैन की जनता पीड़ित है। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई का नाम नारायण यादव है और उनके द्वारा किए जा रहे व्यापार व्यवसाय को लेकर जयवर्धन ने यह टिप्पणी की है और इसे नारायण टैक्स नाम दिया है। वहीं सचिन पायलट सहित अन्य सभी नेताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाया। खाद की किल्लत और फसलों के कम दाम को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, आदरणीय मुकेश पाटिल जी, हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी का स्वागत करें। सचिन पायलट जी, आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे बीच में प्रधान हुए हैं, आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे नेता। मेरा निवेदन है हमारे लोकप्रिय विधायक और नाम के खिलाफ महेश परमार ने स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे जाबाज नेता सचिन पायलट जी। निवेदन है खासकर कांग्रेस के जाबाज साथियों से कि व्यवस्था बना दे मंच के सामने से सभी साथी, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े। मेरा निवेदन है ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं ने किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए कार्यक्रम किया है। साथियों, जोरदार किसानों के सम्मान में ताली बजाकर आप अभिवादन करें। भगवान महाकाल की नगरी में हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी और जीतू पटवारी का स्वागत करें। सचिन पायलट जी, आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे बीच से पधार चुके हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे नेता। मेरा निवेदन है हमारे लोकप्रिय विधायक और नौ लोग जिलों से हमारे जाबाज नेता सचिन पायलट जी। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, खासकर कांग्रेस के जाबाज साथियों से, कि व्यवस्था बनाने मंच के सामने से सभी साथी, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े। मेरा निवेदन है ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं ने किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए कार्यक्रम किया है। साथियों, जोरदार किसानों के सम्मान में ताली बजाकर आप अभिवादन करें। भगवान महाकाल की नगरी में ₹20 है और हमारे
प्रकार से आपने आज इस महेश परमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर पधारकर हमारे सम्मानित नेताओं को जिस प्रकार से यह ताकत दिलाई है कि हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय जीतू पटवारी और हमारे बाबा महाकाल की नगरी के आदरणीय महेश परमार जी हमेशा किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि वर्तमान में हमारी सोयाबीन की फसल प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने गब्बर सिंह टैक्स आज से 10 साल पहले पूरे देश पे लागू किया था, जिस पर राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि ऐसे टैक्स पर अधिकतम 18% की सीमा होनी चाहिए है। हमें खुशी इस बात की है कि 10 साल कुंभकर्ण की नींद से उठने के बाद मोदी जी ने राहुल जी की बात को स्वीकारा और अब जीएसटी की रेट कम की। लेकिन मैं सचिन पायलट जी से, हरीश चौधरी जी से एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश में सिर्फ जीएसटी है, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश है जहां जीएसटी के साथ साथ नारायण टैक्स भी लगता है। और ये तालियां दिखा रही है कि अगर नारायण टैक्स से सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो उज्जैन की जनता पीड़ित है। मंच पर मौजूद सभी नेताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इसके साथ ही वोट चोरी के तरीके बताए व कैसे बचा जाए इसके भी उपाय बताए। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना